नमस्कार साथियों, मनीषा हत्याकांड जो कि पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर एक आग की तरह फैल चुका है, वायरल हो चुका है। लोग मनीषा के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर बेटियां सुरक्षित रहे तो नहीं रहेंगी तो सुरक्षित कौन रहेगा। लेकिन इसी मुद्दे के अंदर एक नया मोड़ आ चुका है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और जो पुलिस है वो भी इसकी पुष्टि नहीं करती, सिर्फ दावा कर रही है। और इसमें दावा ये है कि पुलिस ने खुलासा किया है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। सुसाइड क्यों किया है इसके पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है और ना ही अभी मधुबन से रिपोर्ट आई है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरफ फैल चुकी है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। कि आपको बता दें कि मनीषा के कॉलेज से थोड़ी सी दूर एक बीज स्प्रे की दुकान थी, वहाँ से मनीषा ने स्प्रे लिया है। हालांकि एक सुसाइड नोट भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जो आपको स्क्रीन में दिखा देंगे। सुसाइड क्यों किया है इसके पीछे की वजह नहीं है और पुलिस ये भी कह रही है कि हम दावा नहीं करते कि सुसाइड ही किया है, लेकिन उन्होंने अभी न्यूज़ में रिपोर्ट में दावा किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सुसाइड किया है तो सुसाइड नोट इतने दिन बाद सोशल मीडिया पर क्यों आया है। ये तो उस दिन भी आ सकता था जब पुलिस ने इसको तहकीकात की, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उस दिन भी सोशल मीडिया के अंदर ये खबर आ सकती थी। लेकिन अब अचानक से ऐसे सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाना या कि खबर का दावा करना कि इसने सुसाइड किया है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल उठाता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर और प्रशासन पर। क्योंकि अगर उसने सुसाइड किया होता तो नोट्स उस दिन भी उनके घर से बरामद या कहीं से भी मिल सकता था। लेकिन इतने दिन होने के बाद, 6 से 7 दिन बीत चुके हैं, इतने दिन होने के बाद अब पुलिस कह रही है कि इसने सुसाइड किया है और फिर कह रही है कि हम दावा नहीं करते, रिपोर्ट आने के बाद ही सच पता लगेगा। और सूत्रों के अनुसार ये खुलासा किया जा रहा है कि 11 अगस्त को जिस दिन मनीषा अपने घर से निकली थी उसी दिन उन्होंने स्प्रे खरीदा था। आपको बता दें कि जिस प्ले स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी उससे 200 मीटर दूरी पर ही स्प्रे पंप की दुकान थी और वहां से उन्हें स्प्रे खरीदा था। उसका बिल भी बरामद हो चुका है और दुकानदार के बयान भी लिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सुसाइड नोट 5 दिन बाद कैसे मिला। ये तो उस दिन भी नहीं मिल सकता था, उस दिन भी पुलिस ने तहकीकात की होगी। और दूसरी बात, जो सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो फोटोकॉपी है। इसका मतलब ओरिजिनल सुसाइड नोट कहाँ है, किसके पास में है। सबसे बड़ा सवाल, मनीषा 11 अगस्त को घर से गायब हुई थी, मतलब गुम हुई थी, और 13 अगस्त को उसकी लाश मिली। तो सुसाइड किया होता तो 11 अगस्त को ही पता लग जाता, 2 दिन बाद कैसे पता लगा। खेतों में लोगों ने 13 अगस्त को देखा तो 11 को भी देख सकते थे, 2 दिन फिर ऐसे कैसे हुआ। सुसाइड नोट में सुसाइड कैसे हुआ 2 दिन में। इस केस में एसपी का ट्रांसफर हुआ तो पुलिस ने पहले ही क्यों नहीं बताया कि सुसाइड था और सुसाइड नोट पहले क्यों नहीं दिखाया। कहीं ना कहीं ये सवाल बड़ा है। और पुलिस साथ के साथ ये भी दावा कर रही है कि मनीषा के परिवार को सुसाइड नोट के बारे में पता था। तो कहीं ना कहीं पुलिस उल्टा ही मनीषा के परिवार के ऊपर ये आरोप थोपने जा रही है कि मनीषा ने सुसाइड किया है। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और इस खबर की तह तक जाने की कोशिश करें कि आखिर 5-6 दिन बीतने के बाद सुसाइड नोट कैसे बाहर आया। ये तो उस दिन भी पता लग सकता था। हालांकि अब इसके अंदर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे, राजनीतिक लोग आने लगे और जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, तो पुलिस इसको सुसाइड की तरफ मोड़ रही है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम आपको सुसाइड नोट पढ़कर सुनाते हैं सुसाइड नोट के अंदर क्या लिखा है। सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में देख नहीं सकती थी। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मेरे से सब दुखी थे। मैं सबकी बातें और ज़माने की बातें सोचती हूँ फिर भी दुखी हो रही हूँ। मैं गलत थी और मैंने कुछ गलत काम किया। बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि NORCET क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी पापा मम्मी, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू। मुझे ज़िंदगी जीने के लिए मम्मी पापा का आभारी हूँ और मुझे एक राजकुमारी की तरह आपने पाला है। कोई हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। ये सुसाइड नोट के अंदर लिखा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल है 5-6 दिन बीतने के बाद सुसाइड नोट सामने कैसे आता है। पुलिस को सुसाइड नोट तो उसी दिन मिल गया होगा जिस दिन उन्होंने इसकी लाश को बरामद किया था खेतों से। और ये सुसाइड नोट है वो एक बच्चे की कॉपी पर लिखा हुआ है और इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की जा रही है। और पुलिस भी कह रही है कि अभी इसकी हम चेकिंग करवा रहे हैं, राइटिंग मैच कर रहे हैं। तो पुलिस सिर्फ दावे कर रही है, सबूत और विश्वास के साथ कहीं पर भी अब खरा नहीं उतर पा रही है। और कहीं ना कहीं ये मामला अब नया मोड़ ले रहा है और पुलिस वापस अब परिवार की तरफ मामले को घुमा रही है कि सुसाइड किया था और परिवार को पता था। तो आपका इस बारे में क्या कहना है साथियों, कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा हिसार पेज को फॉलो जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिल सके। धन्यवाद।